नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। धम्म ज्ञान के दूसरे वीडियो में भिक्खु पातिमोक्ष के बारे में जानकारी दी थी। तीसरे और चौथे वीडियो में भिक्खुनी पातिमोक्ष के बारे में जानकारी दी थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम विनय पिटक के सुत्त विभंग के बारे में जानकारी देंगे। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो आखिर तक देखिए। तो शुरू करते हैं। सुत्त विभंग 2 भागों में विभाजित है। भिक्खु विभंग, पाराजिका, इसको महाविभंग भी कहा जाता है। दूसरा है भिक्खुनी विभंग, पाचित्य। इसमें भिक्खु पातिमोक्ष और भिक्खुनी पातिमोक्ष के नियमों का विश्लेषण है। आज हम भिक्खु विभंग के बारे में जानकारी देंगे। भिक्खु विभंग पाराजिक। समन्त पाशाविका में कहा गया है कि पाराजिको की पाराजितो पराजयापन्नो, और यह पराजय भिक्खु जीवन में 4 कर्मों से होता है। वो इस प्रकार के है। पहला है स्त्री मैथुन। जो भिक्खु नियम और संविधान को जानते हुए भी आखिर स्त्री या मादा पशु के साथ मैथुन करता है, वो पराजित होता है। इसका मतलब वो भिक्खुओं के साथ रहने लायक नहीं रहता है। उसको भिक्खु पद से हटाया जाता है, उसका चीवर उतारा जाता है। दूसरा है चोरी। जो भिक्खु चीजें किसी गांव में से या वन में से उठाता है, चोरी करता है, उसको राजा स्थेन मूर्ख मूढ़ कहकर मारता है या देश से निकाल देता है, ऐसा भिक्खु पाराजिक का अपराधी हो जाता है। भिक्खुओं के साथ रहने लायक नहीं रहता। तीसरा है मनुष्य हत्या। जो भिक्खु जानबूझकर मनुष्य को मारने के लिए या आत्महत्या के लिए शस्त्र ढूंढ के लाता है या हत्या की प्रशंसा करता है, मारने के लिए प्रेरित करता है, इस प्रकार के चित्त विचारों ने चित्त संकल्प से मारने की प्रशंसा करता है, उसको पाराजिक अपराध का दोषी माना जाता है। ऐसा भिक्खु भिक्खुओं के साथ रहने लायक नहीं रहता है। और आखिरी है, चौथा है दिव्य शक्ति का दिखावा। जो भिक्खु दिव्य शक्ति, उत्तर मनुष्य धम्म, अलम आर्य ज्ञान दर्शन मुझे हुआ है, ऐसा सबको बताता है, तब वो भिक्खु पाराजिक का अपराधी हो जाता है। ऐसा भिक्खु भिक्खुओं के साथ रहने लायक नहीं रहता है। 13 संघादिशेष। 13 संघादिशेष अपराध इस प्रकार के हैं। पहला है जानबूझकर वीर्य पतन करना, सपना में हुआ तो अपराध नहीं। 2 काम वासना रखकर स्त्री को स्पर्श करना। तीसरा है काम वासना से स्त्री के साथ बातें करना। चौथा है अपना बड़प्पन बताकर उस स्त्री को गलत उद्देश्य से अपनाना। 5वां है शादी करना या 2 प्रेमियों का मिलन करने का प्रयत्न करना। 6ठा है संघ के मान्यता के बिना खुद के लिए विहार बनाना। 7वां है संघ की अनुमति बिना बड़ा विहार बनाना, जिसके चारों दिशाओं में खुली जगह नहीं होनी चाहिए। 8वां है क्रोध से बेफाम होकर भिक्खु पर पाराजिक का दोष लगाना। 9वां है पाराजिक जैसा दोष लगाना।
10वां है समझाने के बाद भी संघ में फूट डालने का प्रयत्न करना। 11वां है फूट डालने वालों की प्रशंसा करना। 12वां है गृहस्थों के अनुमति बिना घर में घुस जाना। 13वां है समझाने के बाद भी संघ के या साथी भिक्षुओं की बात नहीं सुनना। 2 अनियत। अनियत का मतलब निश्चित नहीं। इस अपराध को साक्ष्य मिलने के बाद विशेष श्रेणी के अपराधों में गिना जाता है। 2 अनियत अपराध इस प्रकार के हैं। पहला, जब कोई भिक्षु किसी सुनसान जगह पर बैठकर स्त्री के साथ बातें कर रहा हो और किसी श्रद्धावान उपासिका वह जाकर उस भिक्षु को पराजिका, संघादेशेष या पाचित्य अपराध का दोष लगाती है और वो भिक्षु उसको स्वीकृति देता है, तो ही वो भिक्षु उस अपराध के दंड का हिस्सेदार होता है। दूसरा है, जब कोई भिक्षु सुनसान जगह पर बिना बैठे सार्वजनिक जगह पर खुल्लम खुल्ला किसी स्त्री के साथ बातें कर रहा होगा, लेकिन उसके बातों में या शब्दों में अनावचित्य है और उस वक्त कोई श्रद्धावान उपासिका उधर जाकर भिक्षु को पराजिका, संघादेशेष या पाचित्य अपराध का दोष लगाती है और भिक्षु उस दोष का स्वीकार करता है, तो वो भिक्षु उस अपराध के दंड का हिस्सेदार होगा। यह 2 अनियत अपराध है। उसी प्रकार 30 निस्संज्ञेय पाचित्य अपराध भी है। 30 निस्संज्ञेय पाचित्य, यह 30 अपराध है जिसमें स्वीकृति करके प्रायश्चित करना पड़ता है और जिन चीजों के बारे में प्रायश्चित किया जाता है उन चीजों को उससे खींच के लिया जाता है। इस प्रकार के अपराध सभी वस्त्रों संबंधी और केवल 2 ही भिक्षा पात्र के संबंधी है। उदाहरण के तौर पर कोई भिक्षु ज्यादा चीवर लेता है तो यह अपराध होता है। गृहस्थ से भिक्षु वस्त्र मांगता है, लेकिन ज्यादा अच्छे रेशम के मुलायम मांगता है। वो एक से ज्यादा भिक्षा पात्र साथ रखता है और भिक्षा पात्र हमेशा बदलता है, संघ की चीजों पर अपना अधिकार दिखाता है आदि। ऐसे छोटे मोटे अपराध उससे नहीं होने चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध ने 2 उपोषित दिन मतलब चतुर्दशी और पूर्णिमा 2 उपोषित दिन होते हैं। उस वक्त संघ के सामने आकर अपने अपराधों की स्वीकृति करनी चाहिए, यह विधान बनाया है और उसको उस विधान की मतलब भिक्षु नियमों की आवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए पाठीमुख पाठ करने का विधान है, क्योंकि उस वजह से वो जागरूक होकर निरपराधी निर्दोषी होकर सन्मार्ग पर चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भिक्षुनी विभंग के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो